Hello everyone. Today we will read about urban local self government. Already rural local self government के बारे में वीडियो है. Do check it out. Now we will read about urban local self government. So local self government is divided into two parts. First is rural local self government. Second is urban local self government. Urban क्या है? शहरी इलाका या फिर टाउन एरिया विच ग्रो रैपिडली एंड इट हैज लार्ज पॉपुलेशन. शहर इलाका है जो कि रैपिडली मीन्स जल्दी जल्दी से ही ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया. So to handle every aspect of urban area, to develop urban area and to look after every people in urban area, government has decided to set up urban local bodies. तो शहरी इलाकों को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए उनके लोगों की देखभाल करने के लिए शहरी इलाका की जो हर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन एंड ऑल, तो सभी की अच्छे से ध्यान रखने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को बनाया गया है. इट्स स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया. सो इसके वजह से, क्योंकि इधर क्या होता है कि लोकल एरिया की इलेक्टेड पर्सन ही आके लोकल एरिया में रूल करते हैं, तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है, शेयरिंग ऑफ पावर भी होता है, which strengthened decentralization in India. By passing 74th Amendment Act in Parliament in the year 1992, urban local self-government was established in India. तो एस्टैब्लिश किया गया 1992 में. कैसे? पार्लियामेंट में 74th अमेंडमेंट एक्ट को पास करके, ठीक है. एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1993. 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बनाया गया 1992 में, इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में. इट इज अ 3 टायर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि 3 स्तर है गवर्नमेंट की, 3 लेवल है. फर्स्ट लेवल इज नोटिफाइड एरिया काउंसिल which is also known as NAC, then municipal council also called as municipality, and then municipal corporation. ठीक है. So first one is notified area council which is NAC. So जो शहर होते हैं उनमें सबसे लो लेवल की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सबसे नीचे वाला स्तर है वो है NAC. ठीक है. इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. It is created to administer a area which is developing rapidly but doesn't fulfill the condition to be municipality. ये उन एरिया के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो तो कर रही है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी होने के लिए जो एक क्राइटेरिया रहता है वो इसे फुलफिल नहीं करता है. ओके. सो उसकी पॉपुलेशन कितनी रहती है? 11,000 से 25,000 के बीच में, बिटवीन 11,000 to 25,000. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नगर पंचायत, सिटी काउंसिल एंड नगर परिषद. इसको ये तीनों नामों में भी बुलाया जाता है. NAC is divided into smaller regions called as ward and representative of ward is called as ward member. तो जैसे कि मैंने रूरल में बोला था कि गांव को छोटे छोटे हिस्सों में विभाग किया जाता है, एंड वैसे ही NACs को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसको बोला जाता है वार्ड. और उसी वार्ड में से ही 2-3 कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, और वार्ड के मेंबर जिसको ज्यादा वोट देते हैं वही होता है वार्ड मेंबर. ठीक है. सो इलेक्टेड हेड ऑफ NAC इज चेयरमैन, और पूरे सभी वार्ड को मिला के बनता है NAC. चेयरमैन के लिए NAC के हर एक लोग वोट करता है, तो जिसको ज्यादा वोट मिलती है कैंडिडेट में से वो होता है विनर, एंड दैट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ NAC. इसकी कंपोजिशन क्या क्या है? फर्स्ट इज चेयरमैन जो कि इलेक्टेड हेड, देन ऑल द वार्ड मेंबर्स, इसमें मेंबर्स होना चाहिए था, सो ऑल द वार्ड मेंबर्स, देन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, और एक ऑफिसर भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं. वो जितने भी डिसीजन लिया गया, जो भी सोल्यूशन निकाली गई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और अपने ऊपर लेवल में भेजते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को. नेक्स्ट, फंक्शंस. सो क्या क्या फंक्शन करती है ये जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल के लेवल की गवर्नमेंट है, वो क्या क्या करती है? वाटर सप्लाई करती है हर एक घर को, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज, लाइट्स, जो भी रोड है पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी देखभाल करती है, ड्रेनेज सिस्टम हमेशा क्लियर रखती है, गार्बेज कलेक्शन करती है, देन सैनिटेशन. सैनिटेशन इज साफ सुथरा रखना, ठीक है. देन एजुकेशन की मतलब स्कूल की अच्छे से देखभाल करती है और कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है. देन सॉल्विंग इश्यूज ऑफ पीपल, लोगों की जो इश्यूज आते हैं रोज रोज उसको सॉल्व करती है.
मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इस एरिया में कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हो उसकी भी ध्यान देती है। The next one, municipal council, which is also called as municipality. It is established for smaller cities and it is the second level of government of urban local self government. ठीक है, ये स्मॉलर सिटीज के लिए बनी गई है, मीन्स जो एनएसी से बड़ी है लेकिन उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन सके, उसकी पॉपुलेशन इतनी भी बड़ी नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नगर पालिका। पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज बिटवीन 25,000 to 3 lakh. Composition: the council, the standing committee and the chief executive officer appointed by government. Council किससे बनती है? Now the council is headed by chairman and vice chairman. Council is headed by chairman and vice chairman, जो कि दोनों elected होते हैं by people of municipal council. ठीक है, उन्हीं के इलाके के लोग उन्हें वोट करते हैं, जिसे ज्यादा वोट मिलता है वो होता है चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन भी बनते हैं। Municipality area is divided into smaller regions called as ward, and every ward elected one representative called as ward member. इसमें भी सिंपल होता है कि वार्ड और वार्ड मेंबर चूज किए जाते हैं। पहले तो वार्ड बनाया जाता है एंड एवरी वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनको बोला जाता है वार्ड मेंबर। तो कंपोजिशन तो गई, देन फंक्शन। पहली है पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, देन सैनिटेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, साफ सुथरा रखना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ड्रेनेज एंड बिल्डिंग्स, बनाना और उसकी मेंटेन देखभाल अच्छे से करना। ठीक है, रोड की एंड ड्रेन्स की, बिल्डिंग्स की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, मेकिंग पीपल्स लाइफ इजी, कैसे लोगों की लाइफ इजी हो, उनके एरिया में कैसे सब कुछ स्मूथली फ्लो करे। ओके, उसके ऊपर भी वो ध्यान देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वाटर सप्लाई एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, सिटी को कैसे सुंदर बनाना है, साफ बनाना है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिग सिटीज। बिग सिटीज जैसे मुंबई है, भुवनेश्वर है, दिल्ली है, कोलकाता है, तो उनको कैसे अच्छे से गवर्न किया जाए, हर एक लोगों की देखभाल कैसे किया जाए अच्छे से, उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है। इट इज क्रिएटेड टू एडमिनिस्टर बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड भुवनेश्वर। पॉपुलेशन इज मोर देन 3 लाख। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महानगर पालिका और नगर निगम। तो इसकी कंपोजिशन, द काउंसिल होती है, कमिश्नर होते हैं जो कि एक ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कमिश्नर। देन स्टैंडिंग कमिटी एंड ऑफिसर, और कई ऑफिसर्स भी रहते हैं दूसरे सारे काम करने के लिए। ठीक है, इलेक्टेड हेड इज मेयर। तो यहाँ पे लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है मेयर। काउंसिल इज द सम ऑफ ऑल काउंसिलर्स। काउंसिल कौन है? ना सभी काउंसिलर को मिला के बनाया जाता है काउंसिल। मेयर रिप्रेजेंट द सिटी एंड रेगुलेट वर्क विद इन द कॉर्पोरेशन। मेयर सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं, हर एक काम को अच्छे से करते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर। देन फंक्शन, सैनिटेशन ऑफ बिग सिटी, साफ सुथरा कैसे रखा जाए। पब्लिक हाउसिंग, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनकी इनकम बहुत ही लो है, उनको कैसे घर प्रोवाइड किया जाए। हमारे बहुत सारे स्कीम्स निकले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना आदि, तो उससे पब्लिक हाउसिंग होती है। देन लुकिंग आफ्टर रोड्स, रेलवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये सब बारे में कि कैसे अपनी कॉर्पोरेशन के एरिया में एग्रीकल्चर भी ग्रो करे एंड इंडस्ट्री भी। देन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लॉर्ड रिपन। ठीक है, थैंक यू सो मच।